नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में बात करेंगे एक्सप्रेसवे बनाने वालों के एक्सपोज की। सड़क जिस पर विकास दौड़ने वाला था, एक्सप्रेसवे जिसकी चमकती तस्वीरों के साथ बड़े बड़े दावे किए गए थे, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत जिसमें लगी थी, हजारों करोड़ का जिसका बजट था और उद्घाटन के साथ उसमें खूब वाहवाही भी मिली थी। लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 13 दिनों के बाद ही वही एक्सप्रेसवे सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। जिस सड़क को देखकर यह कहा गया था कि अब कानपुर से लखनऊ का सफर बहुत आसान हो जाएगा, जिस रास्ते को यूपी के विकास की नई पहचान बताया गया था, उसी सड़क पर दरारें दिखी, हिस्सा धंस गया और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुए। सवाल सिर्फ एक सड़क के टूटने का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जो जनता ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बने इस प्रोजेक्ट से जोड़ा था। ये घटना कुछ सवाल उठाती है कि क्या उद्घाटन की जल्दबाजी में गुणवत्ता से समझौता हुआ, क्या कागजों में पास हुए मानक जमीन पर पूरी तरीके से फेल हो गए, और क्या करोड़ों की परियोजनाएं सिर्फ चमक दमक और प्रचार तक सीमित रह गई। मामला गंभीर है और इतना कि एनएचएआई को टोल वसूली भी रोकनी पड़ी। जांच भी शुरू हो गई है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। जिस एक्सप्रेसवे पर जनता से सफर का पैसा लिया जाना था, क्या उसकी मजबूती की कीमत भी जनता ही चुकाएगी? क्योंकि जब सड़कें पहली बारिश या कुछ दिनों में ही जवाब देने लगे तो सवाल सिर्फ गड्ढों का कतई नहीं होता है, सवाल होता है सिस्टम की मजबूती का, सवाल होता है भ्रष्टाचार पर लगाम का, और सवाल होता है जनता के पैसों की जवाबदेही का। आज जनहित में करेंगे हम इसी बड़े मामले की पूरी पड़ताल कि आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार और कैसे पास हुई इतनी बड़ी परियोजना, और आखिर 4200 करोड़ की सड़क महज कुछ दिनों के भीतर सवालों में और चर्चा में क्यों आ गई। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे में दरार, सिस्टम पर सवाल, सड़क बनाने में खामी पड़ी भारी, 13 दिन में ही बंद हुई वसूली, टोल फ्री हुआ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, 13 दिन में खुली निर्माण की पोल, विकास की सड़क या लापरवाही का रास्ता, करोड़ों का प्रोजेक्ट फिर भी खामियां। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये वही एक्सप्रेसवे है जिसे यूपी की बड़ी सौगात बताया गया था। कानपुर से लखनऊ की दूरी कम करने के लिए इसे तैयार किया गया। ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद विवादों में आ गया। उद्घाटन के महज 13 दिन के अंदर ही 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर सड़क में कई खामियां सामने आ गई। उन्नाव के कुरारी इलाके में सड़क का करीब 300 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ, सड़क खिसकी और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एनएचएआई के अनुसार जब तक ये सभी कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक इस रास्ते पर टोल नहीं लिया जाएगा। यानी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोक दी गई है। जब तक कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क क्यों धंसी, सवाल ये है कि आखिर उद्घाटन से पहले ये खामी दिखाई क्यों नहीं दी। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे बेहाल। 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का मकसद था सफर को तेज और आसान बनाना। दावा था कि कानपुर से लखनऊ तक का सफर करीब 90 मिनट से घटकर 40 मिनट में पूरा होगा। लेकिन अब चर्चा सफर की रफ्तार की नहीं, बल्कि सड़क की मजबूती की हो रही है। एनएचएआई ने निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। अब आईआईटी खड़गपुर की टीम जांच करेगी कि सड़क में खामी की असली वजह क्या थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा काम ही क्यों किया गया। रिकवरी अभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डैमेज लगेंगे वो कैलकुलेट नहीं हुए हैं, वो कैलकुलेशन होगा। और प्लस जो अभी रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है उसका सारा कॉस्ट कंसेशनरी बियर कर रहा है, ना कि एनएचएआई कर रही है। और फ्यूचर में अगर जो अभी टोल सस्पेंड हुए हैं उसके भी कॉस्ट कंसेशनर से वसूला जाएगा। ठीक है,
मैंने तो अभी प्रेस मीडिया में बताया कि इस पे कंसेशनर का प्रोजेक्ट मैनेजर भी सस्पेंड हुए हैं और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के भी 2 अधिकारी, टीम लीडर और रेसिडेंट इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, 2 साल के लिए डीवार भी हुए हैं। और एनएचआई अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी जो एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। डैमेज जल्दी से जल्दी रेक्टिफिकेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है और 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। रेनी सीजन में थोड़ी जहाँ पे मिट्टी का काम हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ उसकी मरम्मत शुरू हो गई। उन्होंने सवाल उठाया, जब सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़ रहे हैं तो मरम्मत का खर्च आखिर कौन उठाएगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राज में निर्माण कम, धंसता और गिरता ज्यादा है। अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सरकार की जवाबदेही का भी है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा क्यों धंसा, सवाल ये भी है कि क्या हमारे यहाँ परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण उद्घाटन से पहले होता है या हादसों के बाद। क्या विकास का मतलब सिर्फ फीता काट देना है या फिर सालों तक टिकने वाले मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी सरकार और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर 13 दिन में ही सड़क जवाब दे दे तो फिर करोड़ों रुपए की लागत, बड़े बड़े दावे और उद्घाटन की तस्वीरों का आखिर क्या मतलब रह जाता है। जांच चल रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जनता सिर्फ कार्रवाई नहीं चाहती, जनता जवाब चाहती है कि किसकी लापरवाही से ये नौबत आई, किसने गुणवत्ता पर समझौता किया और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी परियोजनाओं में जवाबदेही तय होगी या फिर हर बार ऐसी तस्वीरें आने के बाद ही कार्रवाई का पूरा सिलसिला दोहराया जाएगा। फिलहाल आम आदमी तो यही उम्मीद लगाए बैठा है कि सच्चाई सामने आएगी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी और विकास के नाम पर जनता के भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संतोष यदुवंशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आनंद चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ते चलेंगे। सबसे पहले मौजूद सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संतोष यदुवंशी जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? महज 20 दिनों के भीतर 5 बार यह एक्सप्रेसवे टूटा, अलग अलग जगहों पर जो खामियां हैं वो सामने आई। 4000 करोड़ से ज्यादा का इसका बजट था। आम जनता की जो कमाई होती है, जो टैक्स जाता है, उसके बाद इस तरीके के एक्सप्रेसवे आम जनता को सौंपे जाते हैं। लेकिन अगर महज 20 दिनों के भीतर ही इतनी खामियां सामने आएंगी तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किसकी लापरवाही थी। क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या पुल हो या सरकारी जो भी बिल्डिंग हो, गुणवत्ता का ध्यान कहीं से नहीं रखा जाता और जिसका खामियाजा उस पुल पे चलने वाले हों या बिल्डिंग में रहने वाले हों, सबको भुगतना पड़ता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस 4200 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल, और वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोगों के लिए जो है एक कितना बढ़िया जो है आशा की किरण थी कि लखनऊ से कानपुर जो है एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे, और उस एक्सप्रेसवे का हाल जो है आप देख सकते हैं। तो कोई भी सरकार अगर रहती है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसने भी एक्सप्रेसवे बनाई तो जिसपे जो है फाइटर प्लेन भी उतारा जा सकता है, और आप सभी लोग देख भी रहे हैं और उस पे चल भी रहे हैं। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बना, उसकी क्या हालत हुई है। गुणवत्ता की जांच उद्घाटन से पहले होना चाहिए था, और केवल इस बात से जो है सरकार जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ लेगी कि पीएमसी कंपनी ने बनाया और उसको हमने उसके अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया, उसके इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, तो इससे नहीं होगा। ये जो 4200 करोड़ रुपया जो लगा हुआ है, ये आम जनता की गाढ़ी कमाई है, ऐसा नहीं है उसके टैक्स के पैसे से जो है ये एक्सप्रेसवे बना था। तो कम से कम सरकार को जो है बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, और ये जनता को
ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी कि जब पुल एक्सप्रेसवे बन रहा है और धंस जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी प्रदेश का, देश का रीढ़ की हड्डी होती है। डेवलपमेंट जो कार्य है वो इसी से होकर गुजरता है, और इसी की गुणवत्ता में जब खामियां मिलेगी और एक्सप्रेसवे धंसेगा, पुल गिरेगा, बिल्डिंग जो है धंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, या हम सभी लोगों के चिंता का विषय है। और सरकार से जो लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं गिरता है, घटता है, और लोग जो है ये सोचने पर मजबूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका भी यही हाल है। आखिर जो है एनएचआई क्या कर रही थी? एनएचआई के अधिकारी जो है जब एक्सप्रेसवे जो है धंस रहा है उसके बाद आकर के कार्रवाई कर रहे हैं, तो गरिमा जी मैं तो ये कहूंगा कि उस समय एनएचए के अधिकारी कहां थे? जो पीएलसी ने बनवा रही थी, तो एनएचआई के जो अधिकारी हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, तो ये बताइएगा आकर के उनकी जांच करना चाहिए था कि आखिर जो है मानक के अनुसार ये एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब पुल एक्सप्रेसवे धंस जा रहा है तब आप आके कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सरकार को एक जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। बिल्कुल सरकार को जवाबदेही सरकार की होती है, क्योंकि सिर्फ एक्शन मात्र से जनता संतुष्ट नहीं है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। आनंद चौहान हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, टोल वसूली रोक दी गई है, टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्या इतने मात्र से जनता को संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्या ये सवाल अपने आप में बरकरार नहीं है कि आखिर 20 दिन पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ उसकी ये स्थिति? आनंद, आवाज मिल रही है आपको? जी जी आवाज मिले जी। बता दें आपको, जिस तरह से इसका उद्घाटन एक भव्य तरीके से किया गया था लखनऊ के सरोजनी नगर में, इसका जब उद्घाटन हुआ तो केंद्रीय मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे इसके उद्घाटन के लिए। और ये एक कहीं ना कहीं लखनऊ से कानपुर ठीक है आनंद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लौटेंगे हम आपके पास में विस्तार से आपको सुनने के लिए। उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं, पहले वो भी दिखाते हैं। पे जो है बाइकें बहुत सारी आ रही हैं। हेलो, मैंने कहा कैनेज 58.1 पे 8-10 बाइकें हैं। कैनेज 58.1 पे बाइकें बहुत सारी हैं। बाइक बहुत सारी है, बाइक। मैंने कहा चैनल 58.1 पे बाइकें बहुत सारी हैं एक्सप्रेसवे पे। बिल्कुल, तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरीके से जिस एक्सप्रेसवे पर बाइक्स अलाउड नहीं थी, बताया जा रहा था कि इस पर बाइक्स को जाने की अनुमति नहीं है, वहां पर बाइक्स भी जा पा रही हैं। हालांकि इसकी शिकायत की जा रही, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई और क्यों? क्योंकि इन बाइकों के जाने से यहाँ पर बड़े हादसे भी हो सकते हैं। और ये एक साथ अंदर आ गई हैं, तो वही चूंकि इस पे बाइक अलाउड नहीं है तो कैसे अंदर आ गई, हमने कहा एक बार बात करें। हाँ, 58.1 को क्रॉस कर गई है। ठीक है, धन्यवाद। 58.1 पे ठीक है, चलिए वापस से अपनी चर्चा पर लौटते हैं। दर्शक एक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आलोक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, हरदोई से। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी नमस्कार। ये डबल इंजन सरकार को शर्म नहीं आ रही है? मैं देख रहा हूँ डेली, मेरा आना जाना उसी रोड के नीचे से रहता है। जी जी अरे गरिमा जी नमस्कार। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आती है अधिकारियों को कि क्या करके जाते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का ये बह रहा पानी में पैसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, नाराजगी आम जनता की भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आनंद, आप सुन पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बोलिए। जी जी जी
जी बता दें कि आपको जो 63 किलोमीटर का ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जब बनाया गया था और इसका जब शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, तो उसमें कई बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पहुंचे थे, जिसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जनता से ये वादा किया गया था कि लखनऊ से और कानपुर जाने में जो 2-2.5 घंटे का समय लगता था, अब ये 30 से 35 मिनट का होगा। तो जब इसका हुआ 20 दिन पहले ही उसका शुभारंभ हुआ, जो 4200 करोड़ रुपए से इसका जो निर्माण हुआ था, तो इसमें जब खामियां आनी शुरू हुई तो जो उन्नाव का पुरानी इलाका था उसमें धंसना शुरू हो गया। एकदम से एक पहली बारिश जो तेज हुई तो उसमें ये रोड धंसने लगी और उसके 300 मीटर के रेंज में ही कहीं ना कहीं दरारें, कहीं डामर उखड़ना, इस तरह की कई खामियां आने लगी। तो लगातार जनता यही पूछ रही है कि अगर इसको गुणवत्ता के साथ बनाया गया था तो इतनी खामियां क्यों आ रही हैं। और जब इसकी खामियां आने लगी तो लगातार पीएनसी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पीएनसी के जो अधिकारी हैं, निर्माण जो कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में, आपकी बात आ गई है, ठीक है, आनंद लौटेंगे आपके पास में। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुमित है गाजियाबाद से, जल्दी से उनका रुख करते हैं। सुमित, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, क्या कहना चाहते हैं? सुमित, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सुमित की आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए और लोगों का रुख कर लेते हैं और मेहमान हमारे साथ में हैं। अमरेंद्र राय जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता अभी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अमरेंद्र जी आपका। सर, आपने सारी जानकारी तो मुझे लगता है आपको होगी ही। कुछ दिन पहले उद्घाटन होता है, बड़ी वाहवाही होती है कि भाई अब लखनऊ से कानपुर का सफर जो है वो बहुत आसान और घंटों से मिनटों में आ जाएगा। लेकिन सर, टोल वसूली भी रोक दी गई, कम से कम थोड़ा तो चलिए एक कहते हैं नैतिकता ही दिखाई। लेकिन क्या इतने मात्र से जनता आपको माफ कर देगी? 4000 करोड़ से ज्यादा के बजट से इसको बनाया गया और उसके बाद इतनी लापरवाहियां, इतनी जगहों पर सड़क धंस रही है। कुछ दिनों के भीतर यह हाल हो रहा है, बाइक्स अलाउड नहीं है। आप देखिए 15-20 बाइक एक साथ वहां पर चली गई। ये वीडियो जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर शिकायत की जा रही है। एक तरफ आप प्रचार को लेकर इतने सजग रहते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं कि मैंने खुद इस पूरे मामले में एक देखा कि एक ब्लॉगर ने जाकर वीडियो बनाया था, तब इसका ऑफिशियली उद्घाटन नहीं हुआ, वो बाइक से गए, पूरा वीडियो बनाया। इस दौरान टोल कर्मी ने एक गलत जानकारी साझा कर दी और उस गलत जानकारी साझा करने के बाद उस रील को ध्यान में रखते हुए उस टोल कर्मी की नौकरी चली गई। लेकिन वो एक छोटा कर्मचारी था। क्या ये जो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर इतनी लापरवाही हुई, क्या उन लोगों की भी नौकरी जाएगी? क्या उन पर भी कोई गाज गिरेगी? क्या कहेंगे सर? ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए, पहले आप अनम्यूट कीजिए अमरेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अमरेंद्र जी। हाँ गर्मा जी, जी नमस्कार जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जो ये हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसा नहीं कि हमारी सरकार तो अच्छा ही सोच के करा है, लेकिन अब ये है कि ये जो कंपनी जो एक्सप्रेसवे बनाने वाली फर्म है उसको नॉन परफॉर्मेंस जो है घोषित कर दिया गया है ना। और अच्छा, लेकिन उसी पीएनसी को नए हाईवे के ठेके भी दे दिए गए, क्या ये आपको ज्ञात है सर? एक तरफ आप एक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप की जो है हेडलाइन है, ये एक्सप्रेसवे बनाने वाली फर्म को जो है नॉन परफॉर्मेंस घोषित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन उसी को नया काम भी दिया गया है सर। एक तरफ आप सजा दे रहे हैं, दूसरी ओर आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो हम क्या माने कि भाई आप एक्शन दिखाने के लिए यही तो कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप जो है अभी देखिएगा 1-2 दिन के अंदर इस पे एक्शन पूरा, इनको काम नहीं दिया जा सकता है ना, क्योंकि इनकी गलती पकड़ी गई है और उस पर जुर्माना लगाया गया, इनके अधिकारियों को डिबार किया गया है। हाँ। ना, तो परियोजना रेटिंग में कटौती के लिए नोटिस भी जारी किया गया है इनके लिए, है ना। तो ये सब चीजें हो रही हैं और हम तो अच्छा सोच के आते हैं। ये जो है भ्रष्टाचार हमारे देश में इस तरीके से घुसा हुआ है कि बताइए कि लोग जो है जान से भी परवाह नहीं करते हैं। अब क्या कर्मचारियों को जिम्मेदारी है, उसकी भी तो है जिम्मेदारी ना कि भाई कि जो हम कर रहे हैं काम, खुद भी एक आम नागरिक को सोचना चाहिए। हमारी सरकार तो अच्छा सोच के अरे इसमें आम नागरिक का कहाँ काम है सर? आम नागरिक ने थोड़ी बनाया है, ये तो बनाने का काम आपका था ना। आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे बीजेपी के नेता गए थे। आम आदमी का क्या है? या फिर आम आदमी अभी सपा, शुक्र है आपने सपा नहीं कहा, वरना वो भी बैठे थे। हाँ
नहीं नहीं, आम आदमी का मतलब ये है कि ये जो अधिकारी रैंक के जो लोग हैं वो इस तरीके से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरीके की घटनाएं, तो ये तो आपके ही दुर्घटनाएं अधिकारी हुए ना सर, इन पर एक्शन कौन लेगा? इन पर एक्शन लेना आपका काम है। अब आप जब सड़क धंस जाएगी, 2-4 लोगों की जान चली जाएगी, क्या तब आप एक्शन लेंगे? तब हम माने कि हाँ भाई आपने बहुत बड़ा वो कर लिया? मैंने एक्शन तो लिया है और उस कंपनी को डिबार भी कर दिया है। क्या बात है तो सर? आगे उनको काम नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये सर लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हमें पूरी जानकारी है कि उसी कंपनी को जिसे आप नॉन परफॉर्मर घोषित कर रहे हैं, उसी को आप आगे हाईवे के ठेके पे दे रहे हैं। तो सर आपके किस पर विश्वास किया जाए, इस बात पर या उस बात पर? सवाल बहुत सारे हैं। नहीं, डिबार घोषित कर दिया गया, आगे इनको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास में। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, एक तरफ देखिए एक्शन की बात हो रही है और दूसरी ओर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए पीएनसी कोई नए ठेके का दिए जाने की बात सामने आ रही है। कैसे मान लें कि आप उसको काम नहीं देंगे, और क्यों ये जनता ना माने कि भाई आपकी भी मिली भगत है? आप कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्ट है। अरे इन अधिकारियों पर एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए गर्मा जी, पहले एक बात तय समझ लीजिए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार देश में बनी है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से पूरे भारत में अगर एक्सप्रेसवे और हाईवेज का जाल बिछ चुका है। पहले की सरकार, अगर एनडीए के पहले की सरकारों में देखें तो हाईवे और बहुत कम स्तर पे, बहुत कम किलोमीटर के हाईवेज और वो बनते थे। आज पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो और चाहे आपका ये अभी देखिए गंगा एक्सप्रेसवे बना 593 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा बना, जो करीब 30-32 हजार करोड़ का बना। तो ये सब एक्सप्रेसवे एक नजीक पेश हुआ। लेकिन लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे जिस तरह से 20 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ, 4750 करोड़ इसकी लागत आई और एक भव्य जलसे के तहत जिसमें नितिन गडकरी जो भारत के आपके सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे और 63 किलोमीटर इस लंबे इस पुल का, इस हाईवे का शुभारंभ हुआ था। लेकिन 20 दिन के अंतराल में ही ये कई जगह से फंस गया। तो ये जिस कंपनी जो आपके पीएनसी इंफ्राटेक है उसकी घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, उसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और उसके द्वारा जिस तरह से अभी उसके अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, परियोजना निदेशक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इस प्रोजेक्ट के एनएचआई के थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको बकायदा सस्पेंड किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से अभी ये कहा गया है कि जब तक इस पे पूरा तरह से उसका निर्माण नहीं कंप्लीट हुआ था तब तक जनता से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की इतनी गंभीर लापरवाही किया जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं एनएचआई के अधिकारियों की भी घोर लापरवाही इस बात का द्योतक है कि उन्होंने इस चीज को नहीं समझा और उन्होंने इस बात की किरकिरी करा दिया। क्योंकि देश में जितने हाईवेज बने, जितनी चीजें बनी है, उसमें कहीं भी इस तरह की चीजें देखने को बहुतायत अगर देखी जाए, जिस तरह से एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से यहाँ जाल बिछाने का काम किया पुल और हाईवेज का, उसको ये मतलब देश में एक कनेक्टिविटी को बढ़ा है। बल्कि अगर कहा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 1 मिनट 10 सेकंड दीजिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर हो चुका था और उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ गई और आज वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनमानस के लिए चल रहा, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही और ये चीजें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरह से ये जो एक्सप्रेसवे बना जिसमें 2 व्हीलर्स का जाना एकदम मना है, वो भी दिखाई देते हैं कि वहां जाते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी बात है जिस तरह से ये इस तरह से सड़कें धंस रही हैं, ये तो कहिए गर्मा में कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। तो ये पीएनसी इंफ्राटेक को जैसा अभी आपने बताया कि इस तरह के टेंडर दिए जा रहे हैं, तो उसको टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और पूरे देश में, ठीक है, कहीं भी किसी राज्य में, पूरे देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है, वहां भी किसी जगह इसको काम नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो बात तो ये है कि ना एक तरफ ये कह रहे हैं ब्लैकलिस्टेड हो गई है, लेकिन दूसरी ओर उसी को काम दे रहे हैं दूसरे अन्य, तो फिर ये कैसा ब्लैकलिस्टेड होना हुआ? तो वो काम देखिए, वो ये सरकार उनको काम देने वाली नहीं है, ये निश्चित मान के चलिए। वो अगर डिबार्ड हो गए तो काम उनको नहीं मिलेगा। और अभी आप इस मुद्दे पर डिबेट कर रही है और आगे भी ऐसा नहीं है कि मीडिया कर्मी सजग है, अगर उसको काम मिलता है तो निश्चित रूप से मीडिया में बात आएगी। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस पर इसको, ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है, एक पत्रकार होने के नजरिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार ऐसे लोगों को काम देने वाली नहीं है और इसकी पूरी वसूली उनसे की जानी चाहिए और उसके बाद
जिस तरह की खामियां उसमें आई है उसका अब कितनी शीशा लेदर इसमें हो रही है बताइए। पंखे से रोड को सुखाया जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक ये है। पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जो कॉशन मनी है वो जब्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और चलिए उनके ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके गंभीर पास में धारा और मेहमानों के साथ होनी अपनी चाहिए चर्चा कि को हम जिससे आगे बढ़ाएंगे। आगे ठीक है, लोगों में लौटेंगे पंकज जी आपके पास में, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अंकुर सिंह हमारे संवाददाता उन्नाव से भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत अंकुर आपका भी। अंकुर, उन्नाव में भी काकोरी के पास में, कोरारी के पास में माफ कीजिएगा, 300 मीटर लगभग हिस्सा धंसने की बात सामने आई थी। कई कम जगहों पर कटे, लेकिन स्टिल वहां पर हम देख पा रहे हैं कि बाइक्स भी लगातार पहुंच रही हैं और बाकी धंसने की तो तस्वीरें देश भर में आज सामने आ ही रही हैं। क्या कहेंगे? जी, ये बताना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 13 दिन के बाद ही पहली बारिश में यह एक्सप्रेसवे का 300 मीटर का हिस्सा धंस जाता है। कहीं ना कहीं इसमें कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। उसके बाद वहां पर मीडिया कर्मी को कवरेज करने के लिए रोका जाता है कि ये सब चीजें सामने ना आए। उसके बाद जब ये सब चीजें सामने आती है तो आनन फानन में एक बैठक कर करके उसको ब्लैकलिस्ट करने का एक दावा कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रहे कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन क्या इसकी गुणवत्ता का ध्यान दिया गया? नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा जो इसमें एक मानक विहीन काम हुआ, जो लखनऊ से कानपुर के लिए जाने वाले लोग थे उनको जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो ये एक्सप्रेसवे बना ये लखनऊ से उन्नाव उतारा गया बॉर्डर पे, ना कि जाजमऊ पुल क्रॉस करके सीधे कानपुर में उतारा गया। अगर ये कानपुर में उतारा जाता तो जाजमऊ में जो जाम मिलता है उससे निजात मिलती, लेकिन इसको उतारा गया उन्नाव में। आज भी कानपुर जाने वाले लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पाती क्योंकि जाजमऊ पुल पर भयंकर जाम लगता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी गुणवत्ता की, लगातार ये तो एक्सप्रेस पे छोड़िए, ग्रामीण अंचलों में और जो ये हाईवे बन रहे हैं कहीं ना कहीं इनमें भी भ्रष्टाचार होता है। रोडें बनती हैं, 6 महीने के बाद ये रोडें टूट जाती हैं, गड्ढे होते हैं, आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है कि 4 व्हीलर को एक अपोजिट साइड से, एक ही साइड से दोनों गाड़ियों को आने जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे एक ही साइड से दोनों गाड़ियां आएंगी जाएंगी तो दुर्घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? लगातार लापरवाही है और अगर कोई घटना घट जाती, क्या आपने टोल वसूली आज रोक दी, लेकिन क्या इस टोल न देने मात्र से समस्या कम हो जाएगी? इतनी जगहों पर दरारें हैं और सबसे बड़ी बात लापरवाही देखिए आपके निर्माण करने वाले लोगों की भी। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया, उसमें साफ तौर पर उस तस्वीर को भी उन्होंने चस्पा किया है जिसमें पंखे से सड़क को सुखाया जा रहा है। कोई तथ्य, कोई लॉजिक है इस चीज का? गरिमा जी, देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। इस विषय से हटा नहीं जा सकता है क्योंकि इस पे जो है दुर्घटना और हो सकती है, इसलिए जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने जो है उस जो आप जैसे आप बता रही थी, इस कंपनी को हमने आगे काम दिया हुआ है, तो एनएचआई ने उसको 2 साल के लिए जो है डिबार कर दिया है उसको, है ना। उसको कोई काम नहीं दिया जाएगा, ये आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं। और जो ये घटना हुई है ये निंदनीय है, इस पे हमारी सरकार जरूर सोचेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि एक्सप्रेसवे बने हैं और ये कमी पाई गई है, तो इस पे जरूर सरकार एक्शन लेगी क्योंकि हमारी सरकार लोगों के जान से है ये खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है। इसमें एनएचआई के भी कुछ अधिकारी जो शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया टाइप का जो है सोच वाले लोग ने ये काम किया है क्योंकि इस तरीके की हमारी सरकार की सोच नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा एक्सप्रेसवे बना के और अच्छी से अच्छी चीज जनता में दें। इसको सरकार जो है इस पे जरूर एक्शन लेगी क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है।
ठीक है, संतोष यदुवंशी जी क्या कहना चाहेंगे सर? अधिकारियों पर सीधी तरीके से दोष डाल देना, क्या इतने मात्र से आपको लगता है कि जनता को एक सही संतुष्ट जवाब मिल जाएगा? गरिमा जी NHI के मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब, तो रोड का काम छोड़ करके इथेनॉल बेचने का काम कर रहे हैं, तो रोड पे कहां से ध्यान रहेगा? रोड का उन्होंने साफ कर दिया है कि एथेनॉल E20 करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हम ये कह रहे हैं गरिमा जी की सड़क का कार्य छोड़ करके एथेनॉल बेचने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं NHI बनेगा, NHI के द्वारा जब रोड बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, तो उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? कानपुर और लखनऊ के लोगों का बहुत लंबे अरसे से इंतजार था कि अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाता है तो जाम से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, समय का जो है बचत होगी। और लखनऊ और कानपुर के आवागमन में लखनऊ के और कानपुर के लोगों का जो है एक संबंध है कि लखनऊ के लोग कानपुर जाते हैं दिल्ली के, और कानपुर के लोग लखनऊ। तो अगर ये एक्सप्रेसवे जो है अगर सही सलामत अगर रहता, सही सलामत चलता, तो निश्चित तौर पे समय की बचत होती, ईंधन की भी बचत होती। लेकिन ये एक्सप्रेसवे 20 दिन में 5 बार धंसा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आदरणीय अखिलेश यादव से सीखना चाहिए कि कैसे एक्सप्रेसवे बनता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है एक्सप्रेसवे बनाई है पूर्वांचल की भी क्या स्थिति है, क्या दशा है, आप देख सकते हैं। एक एक्सप्रेसवे अभी ये लखनऊ और कानपुर बना, उसकी गुणवत्ता और उसका जो भी है सबके सामने है। पंखा चला करके रोड को सुखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रदेश का देखा जाए तो दुर्भाग्य है। और मैं तो कहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, विकास के कार्य होते रहना चाहिए, जिससे जो है प्रदेश का विकास हो सके। हम चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे और भी बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी भी है उसी को एक्सप्रेसवे बनाना। जिसकी सरकार रहती है वही एक्सप्रेसवे बनाते हैं। तो अगर एक्सप्रेसवे अगर बना रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाए। तो आज एक्सप्रेसवे के बारे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और NHI को भी कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए गरिमा जी। और केवल टोल टैक्स बंद कर देने से, अरे सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि आज जब इतना, अब तो वो सोशल मीडिया का जमाना है कि आप कुछ छुपा नहीं सकते। सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने सच सामने ला दिया, पत्रकारों के माध्यम से सारा सच सामने आ गया। जब एक्सप्रेसवे धंस गया, हाँ, और गाड़ियां उसमें जाएगी नहीं, तो टोल किससे लेंगे? और सबसे बड़ी बात, अब तक भी जो टोल लिया गया वो क्यों लिया गया? ये स्थिति थी, आपको इसका उद्घाटन थोड़ा समय के बाद करना चाहिए था। जब आपको लग रहा था कि अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ है तो आप रुक जाते। उद्घाटन की ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया? खैर चलिए, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला कानपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, कई राज्यों में चुनाव है, भारी पैसा इकट्ठा करना है, हर काम को मनमाने तरीके से कराया जाता है, और नेताओं का तकनीकी कामों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। कोई सड़क ऐसे नहीं बनती है, मट्टी भरी जाती है, उसमें 1-2 बरसात पानी खा जाता है, तब उसको टाइट किया जाता है मट्टी को, फिर बरसात खा जाती है, तब मट्टी टाइट की जाती है, उसमें कंकड़ पत्थर लगा के सड़क बनती है। यहाँ तो आज ही मट्टी डालो, आज ही सब कुछ करो, आज ही बना दो, रुपया सीधा हो जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसा इनके पास प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक कोई ऐसा आदमी नहीं जो घूसखोरी में लिप्त नहीं है। घूसखोरी के अपने रिकॉर्ड को जान सकते हैं, सार्वजनिक रूप से हम बता देंगे किस तरह के घूस लेने के तरीके हैं इनके, और RSS घूस ले रहा है। अब मंत्री अलग से घूस ले रहे हैं और नेता अलग से घूस ले रहे हैं, उसको घूस लगा के ठिकाने चुनाव में बेईमानी के हुए इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसे इस देश को जितना बर्बाद किया है, खेती को जितना बर्बाद किया है, जितना इन सड़कों पुल ढह गए, आपके बिहार में कितने पुल भी ढह गए, ये बनने नहीं, सिविल वर्ग में ऐसा नहीं होता है जिस तरह से कराया जा रहा है। पूरे शहर को आगे इसलिए कर्जा मिल जाएगा उस समय से, और उस कर्जे में हमारा 30%, 40% कमीशन, और पूरे शहर को दे पड़े हैं। कल अभी हमारे नगर में एक में पानी भरा हुआ था, बच्चे मर जाते। ये देश को बर्बाद करने के लिए सरकार है, ये हुकूमत जितनी जल्दी चली जाए इस देश से उतना ही देश का भला होगा। अगर देश के नागरिक सुन रहे हैं कि देश को लात मार के भगा रहे हैं लोगों को। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में सर, ठीक है लौटती हूँ आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे।
पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं। पंकज जी, आपने सुना दर्शकों की नाराजगी इस हद तक है कि वो भी अपनी बात कहने से नहीं चूक रहे हैं। बड़ी बात ये कि देखिए, आप कोई भी जांच बिठा दीजिए, अगर आप इतना एक्टिव हैं कि आप एक सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर की रील से जिसमें एक टोल कर्मी की गलती आती है और उसने सिर्फ एक गलत जानकारी साझा कर दी थी, बाइक वाले ने पूछा कि क्या टोल कटा, तो उसने बोला खुद ही कट गया होगा, यानी स्वतः जो है वो उसका मशीन काम कर रही है, उसने ये जानकारी दी, जबकि ऐसा नहीं था। ये जानकारी देने और टोल कर्मी के ड्यूटी पर मोबाइल चलाने, क्योंकि वो कैमरे में कैप्चर हुआ, मोबाइल चला रहा था, और उसके बाद वो रील वायरल होती है। महज कुछ घंटों के भीतर सर उस टोल कर्मी की नौकरी चली जाती है। ये जानकारी मुझे खुद एक यूट्यूबर ने साझा की, और उसके बाद आप सोचिए इतना एक्टिव है अगर गवर्नमेंट कि हाँ वो नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो, तो क्या सारा कॉम्प्रोमाइज आपने क्वालिटी से ही कर दिया, गुणवत्ता से ही कर दिया मटेरियल के? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन की गलती है, ये साफ तौर पर मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की गलती है। अगर यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो ये दरारें और ये इस तरीके का जो नुकसान हो रहा है ये नहीं हुआ होता। क्यों आखिर ये किया जा रहा है? और ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिखा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, तो निश्चित रूप से मान के चलिए नरेंद्र मोदी की सरकार, जब डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में, और जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से देश में रोड का और हाईवेज का जाम चुका है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। और चाहे गंगा एक्सप्रेस हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ, ये बड़े एक्सप्रेस हुए हैं, ये इसका साक्षात प्रमाण। और दूसरी बात, अगर इस तरह की घटना हुई है, पीएनसी इंफ्राटेक ने, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये बीजेपी नेता के भाई की कंपनी है, तो कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बीजेपी में इस तरह की चीजें नहीं चलने वाली है, और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। और उसकी कंपनी को डिबार्ड भी कर दिया गया, जैसा कि एनएचआई के अधिकारी बता रहे हैं कि उसकी कंपनी को डिबार्ड कर दिया गया, और 2 साल क्या हो सकता है आगे भी उसको भविष्य में काम मिलना असंभवित प्रतीत होता है। लेकिन सरकार की किरकिरी कराने का काम पीएनसी इंफ्राटेक ने कर दिया है। जितने हाईवेज और जितनी चीजें सरकार ने बनाई है और सफलतापूर्वक उनका संचालन भी हो रहा है, लेकिन उसको किरकिरी कराने का काम अगर किया है तो ये पीएनसी इंफ्राटेक ने किया है। इसकी सजा मिलनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के चीजों में कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए, क्योंकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। ये देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, उनके ऊपर कुठाराघात है, क्योंकि काफी दिन से लखनऊ और कानपुर की जनता ये चाह रही थी कि ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण प्रारंभ हो, और काफी समय के अंतराल के बाद ये जनमानस के लिए खोला गया। और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा, करीब जहां तक हमारी जानकारी 4750 करोड़ की इसकी लागत आई है, और ये भव्य तरीके से इसका उद्घाटन भी हुआ। लेकिन जिस तरह से हर जगह ये सड़क धंस रही है, तो निश्चित बात से ये बात तो पंडित पीएनसी इंफ्राटेक की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें उजागर देखने को प्रतीत हो रही है कि उसने इसमें घोर लापरवाही किया। और एनएचआई के अधिकारी क्या कर रहे थे, एनएचआई के जो परियोजना निदेशक है, ठीक है, उनको हटा दिया गया, निलंबन कर दिया गया, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसकी गुणवत्ता को देखा नहीं देखा, ऐसे कहिए आपका कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। तो सवाल इस बात का, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और अभी देखिए, एनडीए सरकार ने एक 4000 करोड़ की परियोजना बनाई थी जम्मू कश्मीर में, उधर साइड में ऑल टाइम वेदर लोड, कि मतलब किसी भी समय जिस तरह का वेल्डिंग के द्वारा जिस तरह से वहां पर आवाजाही लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर में जहां -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उन सब जगहों पे सेना के लोगों की आवाजाही रहे और जनमानस की भी आवाजाही रहे। तो इस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, तो वो भी एक साक्षात उदाहरण है। क्योंकि विकास का काम अगर किया है तो नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष है, उन्होंने विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने उसमें सरकार की अगर सरकार के विकास कार्यों में अगर तेजी लाने का काम किया है तो नितिन गडकरी ने किया, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इस जो ये लखनऊ कानपुर रोड है, इस पर इस तरह की घोर लापरवाही, ये बड़ा चिंता का विषय है। उद्घाटन में तो नितिन गडकरी भी थे, उनको मतलब हम सब ये देखते आए हैं कि नितिन गडकरी को बड़ी वाहवाही मिली है और वो भी आए थे। तो फिर उसके बाद इन तस्वीरों के बाद क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या इस पर जवाबदेही नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोई बयान नहीं आना चाहिए था? पर अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेना चाहिए, और सरकार को ऐसे पीएनसी इंफ्राटेक का बिल्कुल रूप से उसको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। ठीक है सर। सुदीप साहू जी हमारे साथ में, एक दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये मेरा कहना है कि 20 दिन में 5 दफे सड़क टूटी और पीएनसी कंपनी जो किसी बीजेपी नेता के भाई की है और उसको नया ठेका भी दे दिया गया। ये नहीं देखा गया कि पुराना काम कैसा हुआ है, पुराने काम की जांच परख नहीं की गई और उसको नया ठेका दे दिया गया और उस बेचारे कर्मचारी की जो है नौकरी खा गए जिसने कमी को बताया। और बड़े बड़े इंजीनियर और ये नेता सब मिल करके इस एक्सप्रेस वे के नाम से अपना एक्सप्रेस वे चला रहे हैं। नोटों की एक्सप्रेस वे चल रही है, नोट खींचे जा रहे हैं एक्सप्रेस के तरीके से। इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। 2027 का चुनाव इनको भगा के ही मानेगा। इतना ही कहना है मुझे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। अमरेंद्र जी, सुना आपने आम लोगों की क्या राय है? वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार अगर इस तरीके से होगा और जवाबदेही नहीं होगी, अब तक देखिए ना नितिन गडकरी का कोई बयान आया क्या इस पूरे मामले को लेकर? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या टोल आपने सोचा कि आप टोल रोक देंगे तो क्या उससे जनता मान जाएगी कि ठीक है यहाँ पर हम टोल नहीं दे रहे हैं तो बड़ा खुश हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि वो सवाल पूछेगी तब भी? नहीं गर्मा जी, इसके लिए इसकी जवाबदेही हमारी सरकार की है, क्योंकि हमने जो है इसको बनवाया, तो जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते हैं। तो कोई कमेंट अब तक क्यों नहीं आया? कोई अब तक कमेंट किसी का नहीं क्यों नहीं आया भला? नहीं, अब कमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जो चीजें जो होती है वो हो सकता है कि अभी वो आएगा ही, कमेंट से ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन मेन चीज ये जो घटना हुई है, जो इस तरीके से घोर लापरवाही देखी गई है अधिकारियों की, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पे हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारी सोच नहीं है। जैसे रस्तोगी जी ने बताया अभी, कि रस्तोगी जी ने बताया कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया हुआ है। तो ये विषय इस तरीके का है कि ये अधिकारियों की लापरवाही और इस तरीके के मतलब ये बताइए कि मतलब आप किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। हमारी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। हाँ, जो है हम उसको अच्छा से अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन अगर ये लापरवाही बरती गई है तो इसमें हम जरूर एक्शन लेंगे और स्टेटमेंट देने से कोई बात वो होने जाती है। इस पर काम करना होगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है इस पे सोच वाली काम है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और इस तरीके की नए जो है हम लोग सोच रखने वाले हैं, और इस तरीके की घोर लापरवाही हुई है, इस पे जरूर हमारी सरकार एक्शन लेगी और जरूर कार्रवाई आपको दिखेगी। हाँ, एक्शन के बाद फिर ये खबरें आएंगी कि उसी कंपनी को हम दूसरा हाईवे का काम दे रहे हैं, तो फिर सर कैसे इस बात को लेकर नहीं ऐसा नहीं कुछ है। आप बताएं, जैसे कि मीडिया में जो खबरें मैं वही बता रही हूँ, मीडिया में जो खबरें मैं वही बता रही हूँ। और कहा तो ये भी जा रहा है। और अमरेंद्र जी देखिए, अमरेंद्र जी ये भी जानकारी है कि जो पीएनसी कंपनी है वो बीजेपी के नेता के भाई की है, तो कनेक्शन आप तो साफ समझ पा रहे हैं कि क्या है। नहीं देखिए, इस तरीके से आरोप लगा देने से कोई बात नहीं हो जाती है, लेकिन ये मैं बता तो रहा हूँ घोर लापरवाही है। हम लोग भाई इसको मान रहे हैं, समझे ना, और इसको जो है इस पे कार्रवाई होगी, देखिएगा ना। कोई जरूरी नहीं बीजेपी का नेता है, चाहे जो हमारा नेता अगर इसमें शामिल होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं है किसी की जान माल से हम लोग जो है। ठीक है अमरेंद्र जी, इस तरीके से किया गया। ठीक है अमरेंद्र जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। सभा प्रवक्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जब ये पूरा मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया, लोगों ने तस्वीरें साझा की सोशल मीडिया पर, दरारों की साफ तौर पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं। आप कहीं पे भी जो लोग जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस खुद सब कुछ साफ तौर पर सामने आ रहा है। अब IIT खड़गपुर की टीम बन गई है इसकी जांच करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि क्या ये उद्घाटन से पहले नहीं हो सकता था? अगर होता तो शायद इतनी जो खिल्ली उड़ रही है ना होती बीजेपी की। क्या जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं? नहीं गरिमा जी, आपका कहना ठीक है कि जो भी ये जांच टीम बनाई गई है खड़गपुर IIT के द्वारा, तो ये अगर यही टीम अगर उद्घाटन के पहले बन गई होती तो शायद जो ये एक्सप्रेसवे धंसा है, और कोई एक बार नहीं धंसा है, बिल्कुल 20 दिन के अंदर 5 बार। हाँ, तो शायद ये नहीं हुआ होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई की कंपनी, और ये इस कंपनी के बारे में मैं तो जितना समझ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों में इसका काम है और बड़े बड़े काम है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग काम पीएनसी को मिलता है। वो इस नाते मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की कंपनी। हाँ। और वो लोग जो है आगरा में अच्छे पोजीशन पे हैं। इस चीज को भाई साहब भी जानते हैं।
अब तो रेक्टिफिकेशन का काम शुरू हुआ, अब रेक्टिफिकेशन का काम भी शुरू हुआ। मैं बाइट अभी आपने सुनी होगी, हमारे जो NHAI के अधिकारी पैकेज में हमने सुनाया उसको भी। तो बड़ी बात ये कि भाई ये सब काम पहले हो सकता था। अमरेंद्र जी, आपसे मेरा वैसे सवाल होना चाहिए था कि आखिर ये काम पहले क्यों नहीं कराए जाते? उद्घाटन की जल्दी रहती है क्या? हाँ नहीं, ऐसा है ना गरिमा जी, देखिए ऐसा है कि हम तो ये अच्छा सोच के चलते हैं और उसमें ये सब गड़बड़ियां हुई हैं तो मैं तो मान रहा हूँ ना, घोर लापरवाही है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बात का विषय था। ऐसा हम लोगों ने सोचा ही क्यों होता कि ऐसा होता नहीं सर, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना। अरे सर अमरेंद्र सर, देखिए सिर्फ सोचने से नहीं होता, अच्छा काम करना पड़ता है। मैं सोच लूं कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं सिर्फ सोचती रहूं, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे करना पड़ेगा, तब वो काम होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। हमने किया है, इतने सारे एक्सप्रेसेस बनाए हैं और सब कुछ किया है। ये तो घोर लापरवाही है। ये तो किसी की जान से खिलवाड़ करने का कोई बीजेपी नेताओं ने ठेका थोड़ा ले रखा है जो ये हमारे माननीय सपा के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। तो हमारा ये कोई मतलब नहीं है किसी को। हमारा मेन चीज ये है कि हम कितना अच्छा विकास करें, पब्लिक को जितना अच्छा दे सके। अरे तो उसके लिए अच्छा काम करिए ना, उसके लिए अच्छा मटेरियल यूज करिए, उसके लिए अच्छी कंपनियां यूज करिए, अच्छी कंपनियों को ठेके दीजिए, अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है आपको। मुझे निर्माण का कोई ABCD नहीं पता मुझको। ऐसा ही होता है सर, अच्छी मंशा रखने मात्र से सब कुछ नहीं होता, उसके लिए अच्छे लोगों को आपको अलॉट करना होगा। ये थोड़ी है आपने कहा कि हमने तो अच्छा ही सोचा था, सोच लेने से अच्छा हो जाएगा। मटेरियल आप मिलावटी लगाएंगे, मटेरियल आप मिलावटी लगाएंगे और आपको लग रहा है अच्छा हो जाएगा। के केस उजागर हुए हमारी सरकार के, इसमें क्या था? ये किसी और सरकार का है क्या? ये आपकी सरकार का नहीं है। इसके लिए तो डुग्गी पीटी गई थी सर। नहीं, इसके लिए डुग्गी नहीं, ये बताइए कि भ्रष्टाचार में हमारी सरकार लिप्त है क्या? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये जो ये तस्वीरें, ये तो भ्रष्टाचार की हैं सर, और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार भी अधिकारी करेगा, उसको हम मैं सर्टिफिकेट देने वाली नहीं हूँ। कंपनी को बैन लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट देगी भ्रष्टाचार में आपके लिप्त होने का या नहीं होने का। जो लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं, ये अधिकारियों की लापरवाही है। इस पे कार्रवाई करेंगे हम, आपको दिखेगा कार्रवाई, है ना। हर जगह आपको कार्रवाई दिखी है। अब इस तरीके से जो है पूरा ब्लेम कर देना पार्टी के ऊपर, ये ठीक बात नहीं है ब्लेम करें? अगर अधिकारियों ने ये लापरवाही की तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मल्टीपल टीम्स गठित की जाएं? आप कोई 100-200 रुपए का काम कर रहे हैं सर, 4000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा है इसके निर्माण में। ये पैसा कहां से आया था? ये पैसा बीजेपी का नहीं है, ये पैसा टैक्स के पैसा है। नहीं, देखिए आदमी कैसा, क्या हमारी सरकार, अब मान लीजिए वहां राम मंदिर में चोरी हो गई तो जो लोग थे वो जो जिन्होंने किया वो भगवान से नहीं डरते हैं क्या? ये बताइए। वो आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं खुद भी सोचे ना कि वो गलत करना। सरकार ने तो उनको अच्छा, एक मौका दिया कि वो काम करें। अगर तो आपका क्रेडिट अच्छा काम हो तो आपका क्रेडिट और बुरा हो जाए तो उस आदमी अरे आप क्या बताएंगे भाई? आप तो गोली चलवा है वहाँ सर, आप तो राम भक्तों पे गोली चलवा है। बस हो गया सर, आप गोली चलाने वाला राग आप कब तक अलापेंगे? छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। चलिए संतोष जी आएंगे आपके पास। संतोष जी आएंगे। आपने कभी दर्शन करने गए नहीं? अभी तक दर्शन करने गए नहीं। संतोष जी मैं आऊंगी आपके पास। चलिए पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अगर अच्छा काम हो रहा है, मंदिर बनवा बीजेपी रही है, उसमें ट्रस्ट का, सुप्रीम कोर्ट के लोगों का कोई लेना देना नहीं, वहां क्रेडिट बीजेपी ले जाती। हमने बनवाया, यहाँ पे भी एक्सप्रेसवे बनेगा तो हमने बनवाया, हमने रफ्तार को आगे बढ़ाया, हमने परिवहन को आगे बढ़ाया। लेकिन जब गलती पकड़ी जाएगी तो उस फलाने इंडिविजुअल की गलती है, उस इंडिविजुअल को आप ढूंढते रहिए। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसा, ये कौन सा नीति चल रही है? देखिए गर्मा जी, अभी आपने जैसा कहा मंदिर की बात किया, तो देखिए अरे उदाहरण क्योंकि वो लेकर आए। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई 30 अक्टूबर 1990 को और सरयू को लाल करने का काम किया, और उसके बाद जिस तरह से उसके बाद उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तब भी हम गोली चलवाएंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से गोली चलवाने, जो गोली चलवाए उनको तो मंदिर के 10 बड़े पदाधिकारी बना रखे हैं। अरे सर और प्लीज आप लोग इस पर, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहती और ना तो इस पे बात करिए। संतोष जी उस पर चर्चा नहीं करनी है। पंकज जी आप भी मुद्दे पर आइए। सर, समाजवादी पार्टी ने जो किया उसका जनता ने उनको हिसाब दिया, आप जो कर रहे हैं आपको भी हिसाब देगी। अब आप बोले, मुद्दे पर रहिए प्लीज। हाँ, एक नार का संतोष जी शांत हो जाइए सर, प्लीज। सर प्लीज शांत हो जाइए, आप बोलिए। संतोष जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, क्लोजिंग टाइम है। संतोष जी को म्यूट करिए। पंकज जी आप बोले जल्दी से।
पूर्वांचल एक्सप्रेस में तो आपने 3000 करोड़ का घोटाला किया था, बिना जमीन एक्वायर के, बिना के टेंडर कर दिया 3000 करोड़ का, तो खा गए थे। वो भूल गए क्या? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 13,300 करोड़ का, 14,300 करोड़ का टेंडर किया, फिर उसके बाद वो 11, उसके बाद आपने उसको योगी आदित्यनाथ ने री टेंडर किया और 11,300 करोड़ का टेंडर हुआ और 120 किलोमीटर चौड़ाई की सड़क बनी। तो आप क्या बात करेंगे? ये ठीक है, ये घटनाक्रम अगर हुआ, ये सामने आया, तो निश्चित रूप से बीजेपी देखिए हर चीजों के लिए सजग पार्टी है और किसी जीरो टॉलरेंस के अपराधों के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो पीएनसी इंफ्राटेक हो, चाहे उसके जहां भी टेंडर चल रहे हो। और निश्चित रूप से लेकिन सरकार को ये चाहिए कि गर्मा जी, ये चाहिए कि इस तरह के हाईवेज का उद्घाटन के पहले, जिस तरह से आज वहाँ आईआईटी खड़गपुर के द्वारा उसका सर्वे कराया जा रहा है, तो उद्घाटन के पहले उसका निश्चित रूप से एक सर्वे कराया जाना चाहिए कि इस तरह से सरकार की भविष्य बिल्कुल उद्घाटन से पहले भाई आपने तालियां बटोरी है, तो कम से कम उससे पहले ये एक बार क्रॉस चेक तो करिए कि तैयारी कितनी है आपके काम की। सिर्फ जाकर फीता काट देने मात्र से सब कुछ सड़कों पर विकास नहीं दौड़ेगा सर। ऐसी स्थिति में लोगों की मौत का कारण बन सकता है ये हाईवे। जिस तरीके से गड्ढे और जिस तरीके से सड़क धंसने की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर सामने आई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर सही तरीके से जांच होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को अंदर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, थोड़ा बहुत एक होता है कि हाँ चलिए हम मान लेते हैं, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होता है, अगर बारिश होती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत कई जगहों पर एक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम दे सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाएगा महज कुछ दिनों के भीतर, तो सर फिर आपने क्या किया है वो किसी से भी आप पूछेंगे तो वो आपको यही जवाब देगा। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे बनाने वाले एक्सपोज हो गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि आप कहां पर चल रहे हैं। अगर इन तस्वीरों में आप आंख बंद करके भी चलेंगे तो आपको एक्सप्रेसवे जैसी फीलिंग तो कतई नहीं आने वाली है। जो निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार हुआ वो इन तस्वीरों में अपने आप में उजागर हो रहा है। कुल मिलाकर अब जब जांच बैठी है तो क्या कुछ सामने आता है और क्या जिम्मेदारों पर वाकई में एक्शन होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।